शिवा शिवाभ्याम नमः। आज हम कुछ प्रश्नों का समाधान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, वो राम नरेश त्रिपाठी, इनके द्वारा प्रश्न आया है पवित्री के विषय में कि जैसे कोई भी कार्य कर्म हम करते हैं तो उसमें पवित्री धारण करते हैं, और कुछ ग्रंथों में यह लिखा है कि दाहिने हाथ में 2 पवित्री धारण करना चाहिए, 2 कुशा की पवित्री, और बाएं हाथ में 3 कुशा की पवित्री धारण करना चाहिए। इस विषय पर उनका ये प्रश्न है, तो मैं बताना चाहता हूँ इसको विशेष रूप से कि ये जो कुशा है, कुशा का नाम पवित्र होता है, ये पवित्र होता है। इसमें एक कथन तो ये आया है कि 12 भगवान के जो केश हैं वही मानो कुशा के रूप में उन्हीं से कुशा की परिणति हुई, कुशा उत्पन्न हुई, इसलिए कुशा पवित्र हैं। और दूसरी जो चर्चा है कि जो गरुड़ जी ने जब देवताओं से के रहते हुए युद्ध करके और वहां से जो अमृत कलश लेकर के आए थे, जब सर्पों को देना था तो अमृत कलश लेकर के आए और कुशाओं पर रख दिया, तो कुछ अमृत का अंश उन कुशाओं में आ गया, इसलिए कुशा का नाम हो गया पवित्र। इसमें अमृत होता है, इसलिए हम कोई कर्म जब करते हैं तो हाथ में पवित्री धारण करते हैं। अनामिका उंगली में विशेष का नियम धारण करने का, जो कनिष्ठिका के बाद अनामिका होती है, अनामिका में धारण करना चाहिए। वो कहाँ धारण करना चाहिए? तो जो पहला जो पर्व होता है और जो दूसरा पर्व है उसी के बीच में धारण करना चाहिए, बिना पीछे, एकदम पीछे नहीं धारण करना चाहिए। पवित्री का नियम बहुत लोग पवित्र धारण तो करते हैं, लेकिन उसका नियम उन्हें नहीं पता है, तो जो पहला पर्व है दूसरा पर्व उसके बीच में पवित्री धारण करना चाहिए। अब यह बताया गया है कि जिसे कहीं कहीं ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दाहिने हाथ में 2 कुशा की पवित्र धारण करना चाहिए जो मूल हो। इसे कुशा जो है जो पवित्री आदि बनाने के लिए और त्रिकुश बनाने के लिए कुशा जो है वो ऐसा कुशा लाना चाहिए जिससे यहाँ गौएं चरती हैं, गौएं चर करके छोटा कर देती हैं, उस कुशा को लाना चाहिए। उससे संपूर्ण उस कुशा से पवित्री बन जाएगी, उसी से त्रिकुश बन जाएगा, उसी से मोटक बन जाएगा। जब कुशा त्रिशुक मोटक, जब त्रिकुश मोटक रहता है, व्यक्ति पवित्र बन कोई कार्य करता है तो आसुरी शक्तियां जो है उनके पास नहीं आती, और वो सीधे जो है जिसको हम देते हैं देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को, उनको प्राप्त हो। इसलिए कुशा धारण अनिवार्य हो। कहा गया है कुश ही ना तो या संध्या, शास्त्रों में कहा गया है कि कुश से हीन कोई संध्या नहीं होती, तो संध्योपासन में कुशा धारण करना अनिवार्य होता है। और मान लिया देव पूजन में अगर कुशा नहीं है तो चलो स्वर्ण की पवित्री पहन लिया, मैंने सोने की अंगूठी पहन लिया, और भी इस प्रकार से धारण कर लेना चाहिए। लेकिन हाथ खाली नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ में भी पहनना चाहिए। तो उसमें अब 2 की बात क्या है? 2 की बात यही है कि जो भी हम सत्कर्म करते हैं, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, श्रौत स्मार्थ कर्मकांड। स्मार्थ स्मृति के अनुसार जो हम कार्य करते हैं, स्मृति के अनुसार, और एक श्रौत होता है। 2 प्रकार के कर्मकांड होते हैं, और इसलिए हम उन कर्मों के अनुसार दाहिने हाथ में 2 कुशा की पवित्र पहनते हैं, और बाएं कुशा में भी तो 2 है लेकिन 3 पहनते हैं, 3 जैसा शास्त्रों में कहा गया। 3 इसलिए कहा गया कि तीसरा जो कुशा है 3 पहनते, वो 2 तो हमारे कर्मकांड, तीसरा जो है क्योंकि दाई तरफ तो हमारे सब देवता लोग रहते हैं, और बाई तरफ जो होता है ये कुछ जो है तामसी लोगों का प्रभाव रहता है, असुर आदि का प्रभाव रहता है, इसलिए कुशा और पहन लेते हैं। 3 कुशा पवित्री बनाते हैं कि एक कुशा जो है उन जो आसुरी शक्तियां उनको दूर करे, उनको पराभूत करे। इसलिए जो है हम जो है पवित्री दाएं हाथ में 2 पहनते, बाएं हाथ में 3 कुशा की पवित्री पहनते।
और ऐसा और भी कहा गया शास्त्रों में, कुछ मतांतर है कि ब्राह्मण जो है 4 कुशा की पवित्री पहने, क्षत्रिय 3 कुशा की, वैश्य 2 कुशा की, और शूद्र जो है, जो सत शूद्र होते हैं, वो 1 कुशा की पवित्री पहने। ऐसा भी अलग अलग कर्मों के अनुसार विधान है। इसलिए इसमें जो उन्होंने पूछा है मैं समाधान कर रहा हूँ। तो मुख्य 2 माने गए, तीसरा जो है असली शक्ति के लिए जो